अच्छा तो हम लोग अपना सेक्शन स्टार्ट करने लगे हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का, ठीक है, मतलब हार्ट। तो सबसे पहले हम एनाटॉमी से स्टार्ट करेंगे, हार्ट की एनाटॉमी, बेसिक एनाटॉमी हार्ट की हम लोग को पता है, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, ठीक है। इसके हम लोगों ने ना थोड़ी डिटेल्ड एनाटॉमी पढ़नी है, ठीक है। अब अगर हम लोग अपना एक पेशेंट है, उसका चेस्ट एक्सरे लेते हैं इन अ पोजीशन लाइक दिस, कि लेट्स सपोज ये बंदा लेटा हुआ है हमारे पास। ये उसकी चेस्ट है, ठीक है ना, ये इसका गला और ये फेस। अब अगर हम लोग इसके एक्सरे इस तरह से लेते हैं, ये इस तरह से, ठीक है, मतलब ये अगर लेटा हुआ है तो उसका एक्सरे इस तरह से हम लोगों ने लिया, ठीक है, कि ये उसकी चेस्ट होगी। तो उसमें हम लोग को किधर हमारा हार्ट नज़र आएगा और उसकी दूसरी जो हमारे पास ऑर्गन्स हैं उनके साथ किस तरह के एसोसिएशंस होंगे, ये हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले। अच्छा, तो अगर हम लोगों ने चेस्ट का एक्सरे लिया ना इसी पोजीशन में जो मैंने बताया, तो हमारे पास ना इस तरह की एक पिक्चर आएगी, ठीक है, इस तरह की पिक्चर आएगी। इसमें हमारे पास ये जो है ना, क्या है, इंटीरियर वॉल है हमारी चेस्ट की, ठीक है, लेट्स सपोज क्या है, इंटीरियर वॉल ऑफ चेस्ट। अभी अगर इंटीरियर वॉल है तो इसके पीछे हमारे पास ये क्या आ गया, हमारा हार्ट, ठीक है। अब ये हार्ट जब हमारे पास इंटीरियर, हम लोग उसको इंटीरियरली देखें ना, बिल्कुल सामने, एक सामने से पेशेंट को देखें, एक अपराइट स्टैंडिंग पेशेंट को, तो हमारे पास सबसे आगे जो इंटीरियरली सबसे आगे जो चैम्बर मौजूद होता है ना, वो होता है राइट एट्रियम, ठीक है। तो अब अगर वो पेशेंट है, उसके सबसे आगे हमारे पास क्या है, राइट एट्रियम अगर है, कि अगर मैं छुरा मारूं उसको दिल के ऊपर तो राइट एट्रियम के अंदर वो मतलब वो जाएगा। तो अगर मैं इसको, अब पेशेंट को इस तरह से देखने लग जाऊँ, इस तरह से, तो मेरे पास सबसे आगे यहाँ पे, मतलब सबसे इन फ्रंट या सामने क्या होगा, मेरे पास राइट वेंट्रिकल ही होगा। तो हेयर इन आवर डायग्राम वी हैव राइट वेंट्रिकल हेयर, और उसके साथ हमारे पास क्या होगा, राइट एट्रियम। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे जब राइट वेंट्रिकल है, हार्ट इस तरह से मौजूद है ना, ये इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, राइट एट्रियम, यहाँ पे क्या है, राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। अब इसको इस तरह से देख रहे थे हम लोग, तो हमारे पास सबसे ऊपर क्या था, राइट वेंट्रिकल, उसके साथ क्या, उसके बिल्कुल पीछे राइट एट्रियम, ठीक है। उसके बाद हमारे पास उस राइट एट्रियम के पीछे क्या है, राइट वेंट्रिकल, ये हमारे पास है राइट, लेफ्ट वेंट्रिकल, सॉरी, लेफ्ट वेंट्रिकल। और सबसे पीछे हमारे पास द मोस्ट पोस्टीरियरली जो मौजूद है हमारे पास चैम्बर, वो है लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। अब हमारे पास एओर्टा भी तो यहाँ पे आ रहा है ना, मतलब हमारे पास हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल से जब एओर्टा निकला, तो फिर वो किधर को जाएगा, एब्डोमेन, एब्डोमेन की साइड पे ना, एब्डोमेन की तरफ जाएगा ना, एब्डोमिनल एओर्टा। तो वो भी यहाँ पे मौजूद होगा, क्योंकि हम लोग किस तरह पेशेंट को देख रहे हैं, ये इस तरह से चेस्ट एक्सरे कर रहे हैं ना उसका, इस तरह से। तो अब वो भी यहाँ पे हम लोग को नज़र आएगा। अब किस तरह से नज़र आ रहे हैं हमें ये सब चीज़ें, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे बना देता हूँ, इस तरह, ठीक है। ये चेस्ट है उसकी, पेशेंट की, और उसमें ना हमारे पास क्या नज़र आ रहा है, यहाँ पे हार्ट, ठीक है। उसके साथ सबसे पीछे हमारे पास होगा एओर्टा, और यहाँ पे हार्ट, जिसका मैंने बता दिया। सबसे सामने क्या मौजूद है हमारे पास, लेफ्ट, ओ सॉरी, राइट वेंट्रिकल, उसके पीछे क्या है, राइट एट्रिया, उसके पीछे लेफ्ट वेंट्रिकल, और सबसे पीछे लेफ्ट एट्रिया। तो हमारे पास लेफ्ट एट्रिया और इस एओर्टा के दरमियान में होता है इसोफेगस, ठीक है। क्या होता है, इसोफेगस। अगर हमारे पास लेफ्ट एट्रिया डायलेट कर जाए ना, लेफ्ट एट्रिया क्या हो जाए, डायलेट, तो हमारे पास क्या होगा, ये यहाँ से बड़ा हो जाएगा,
ये एरिया, तो हमारे पास ये जो इसोफेगस है ना, ये क्या होगा, कंप्रेस हो जाएगा। इसोफेगस की कंप्रेशन की वजह से हमारे पास क्या होता है, वी विल सी डिस्फेगिया, मतलब खाना नहीं खाया जाएगा पेशेंट से। तो ये इस तरह से मैंने बनाया है कि ये एक पेशेंट है और इसको अब हम लोगों ने किस पोजीशन में लिए हैं, इस पोजीशन में, ठीक है। मतलब उसकी हम लोग किस तरह से इसका ले रहे हैं एक्सरे, इस पोजीशन में सबसे आगे हम लोग को नज़र आया लेफ्ट राइट वेंट्रिकल, फिर उससे पीछे राइट एट्रिया, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर लेफ्ट एट्रिया। ये क्या है, एओर्टा, और यहाँ पे क्या है, इसोफेगस। अच्छा, यहाँ पे रीडिंग करेंगे हम लोग। लेफ्ट एट्रिया इज़ द मोस्ट पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द हार्ट। मैंने बताया लेफ्ट एट्रिया जो है, इट इज़ द मोस्ट पोस्टीरियर पार्ट, पोस्टीरियर पीछे की तरफ। enlargement of left atria in case of mitral stenosis, ठीक है, हम लोग आगे पढ़ेंगे mitral stenosis होती है। mitral stenosis में ये होता है, mitral valve हमारे पास होता कहाँ पे है, लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान। अगर यहाँ पे स्टेनोसिस हो जाए तो क्या होगा, ब्लड यहाँ से यहाँ प्रॉपरली नहीं जा सकेगा, तो यहाँ पे ब्लड ज़्यादा अक्यूमुलेट होने लग जाएगा, तो क्या हो जाएगी, ये डायलेट हो जाएगी, ठीक है, सिंपल एज दैट। तो हमारे पास क्या हो रहा है, देयर विल बी एन enlargement ऑफ लेफ्ट एट्रिया एंड दैट कैन लीड टू कंप्रेशन ऑफ इसोफेगस, इसोफेगस को कंप्रेस कर रही है, तो हमारे पास डिस्फेगिया। और इसकी एक और जो हमारे पास एसोसिएशन है, दैट इज़ विद लेरेंजियल नर्व, ठीक है। हमारे पास वेगास नर्व की एक ब्रांच होती है लेरेंजियल नर्व, वो भी कंप्रेस हो सकती है, उससे हमारे पास हॉर्सनेस हो सकती है, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है, इसको हम लोग ऑर्टनर सिंड्रोम कहते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास दो एसोसिएशन है, एक इसोफेगस के साथ हमारे पास डिस्फेगिया हो रही है, एक हमारे पास लेफ्ट लेरिंजियल नर्व के साथ, विच इज़ अ ब्रांच ऑफ वेगास नर्व। सो इन दैट केस वी विल सी हॉर्सनेस, हॉर्सनेस मतलब हमारे जो आवाज़ है ना, दैट विल बी चेंज्ड। राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल इज़ द मोस्ट इंटीरियर पार्ट ऑफ द हार्ट। हम लोग को मैंने ये बता दिया है कि जब इस तरह से हम लोगों ने देखा तो सबसे सामने हमारे पास क्या है, राइट वेंट्रिकल। तो राइट वेंट्रिकल हमारे पास इज़ द मोस्ट इंटीरियर पार्ट ऑफ द हार्ट एंड मोस्ट कॉमनली इंजर्ड इन ट्रॉमा। जब भी किसी किस्म का ट्रॉमा होता है, मतलब किसी को चेस्ट पे पंच मारा या फिर स्टैब किया, तो फर्स्ट मतलब जो हमारे पास सबसे पहले जो chamber of the heart that will be damaged is our right ventricle. तो most commonly अच्छा, left ventricle is about 2/3 of the right, 2/3, and right ventricle is about 1/3 of inferior cardiac surface। अच्छा, ये क्या सीन है, ये इस तरह हमारे पास ना सर्फेसिस होती हैं हार्ट की, हार्ट इस तरह से मौजूद होता है हमारे पास ना। अगर हम लोग सामने से एक अपराइट पर्सन को देखें, एक स्टैंडिंग अपराइट पर्सन, एक बंदा खड़ा हुआ है, उसका हार्ट इस तरह से नज़र आएगा, ठीक है। अब इसमें ये जो एरिया होता है ना, इसको हम लोग नाम दे देते हैं क्या, अवर डायफ्रेगमेटिक या फिर इंफीरियर सरफेस, ठीक है। ये सरफेस है ना एक किस्म की, इसके हम लोगों ने बात की कि जो 2/3 है ना, 2/3, दिस इज लेफ्ट राइट, दिस इज राइट लेफ्ट वेंट्रिकल, 2/3 इज लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, 2/3 इज लेफ्ट वेंट्रिकल एंड 1/3 इज राइट वेंट्रिकल। अच्छा, उसके बाद हमारे पास पेरिकार्डियम है हमारे पास। अच्छा, हार्ट की ना 3 लेयर्स होती हैं। सबसे पहले हम लोग ये बात बता दूँ, हमारे पास हार्ट जो है ना, उसकी लेयर्स बताते हैं हम लोग। ये मेरे पास हार्ट है, ठीक है। इस हार्ट के अंदर मतलब सबसे इनर, अगर मतलब मैं अपने चैम्बर्स की तरफ से देखना स्टार्ट करूँ ना, सबसे इनसाइड जहाँ पे मतलब ब्लड मौजूद है, तो वहाँ पे हमारे पास क्या मौजूद होता है, एंडोकार्डियम, ठीक है। एंडोकार्डियम के बाद हमारे पास क्या मौजूद होता है, पेरिकार्डियम, ठीक है, ओह मायोकार्डियम, सॉरी, ठीक है। मायोकार्डियम क्या है, हमारा गोश्त पार्ट, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, लेट्स सपोज मायोकार्डियम। उसके बाद हमारे पास स्टार्ट हो जाता है पेरिकार्डियम। सबसे पहले इनर मोस्ट क्या है, एंडो, फिर क्या है, मायो,
मायो मतलब गोश्त। फिर हमारे पास थर्ड नंबर पे आता है हमारा पेरिकार्डियम। अब ये पेरिकार्डियम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बाकी भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोगों ने ना फर्दरली डिवाइड किया हुआ है डिफरेंट पार्ट्स में, ठीक है, और उनकी सिग्निफिकेंस क्या है वो देखते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास जिस वक्त ये मायोकार्डियम है ना, इसके बाहर मौजूद होता है हमारे पास विसरल पेरिकार्डियम। विसरल पेरिकार्डियम, विसरल पेरिकार्डियम, ठीक है। इस विसरल पेरिकार्डियम के बाद हमारे पास में मौजूद होता है पेरिकार्डियल फ्लूइड। पेरिकार्डियल फ्लूइड, ये फ्लूइड का काम क्या है हमारे पास, जब हमारे पास हार्ट हमारा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, फिर डायलेट कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, डायलेट कर रहा है, देयर शुड बी सम स्पेस अराउंड द हार्ट कि जिधर वो डायलेट और कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो उसका मतलब एक किस्म का बाकी बाहर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, एक तो बॉडी पे मतलब बाकी ऑर्गन्स के ऊपर, दूसरा किसी किस्म का ट्रॉमा होता है तो वो एक किस्म का कुशन भी प्रोवाइड करता है। नंबर वन, इट इज़ प्रोवाइडिंग इनफ एरिया फॉर द हार्ट टू रिलैक्स एंड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, डायलेट एंड कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा, इट प्रोवाइड सम काइंड ऑफ कुशनिंग टू द हार्ट इन केस ऑफ एनी ट्रॉमा, ठीक है। ये फ्लूइड है, किसके दरमियान है, पेरिकार्डियल विसरल पेरिकार्डियम और सेकेंडली हमारे पास जो दूसरा पेरिकार्डियम होता है वो होता है पेराइटल पेरिकार्डियम। ठीक है, पेराइटल पेरिकार्डियम, पेराइटल पेरिकार्डियम। ये पेराइटल पेरिकार्डियम है ना, कुछ जगहों पे हम लोग पढ़ेंगे कि पेराइटल पेरिकार्डियम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ठीक है, इट डिवाइडेड इनटू टू लेयर्स, इट कंसिस्ट ऑफ टू लेयर्स। कुछ जगह पे पेराइटल पेरिकार्डियम अलग है और इसके बाद एक और लेयर है जिसको हम लोग कहते हैं सीरस पेरिकार्डियम, ठीक है। कुछ में हम लोग कुछ जगह हम लोग पढ़ेंगे कि हमारे पास ये जो पेराइटल पेरिकार्डियम है इसी के दो लेयर्स हैं। एक हमारे पास क्या है, जो एक क्या है हमारे पास सीरस एंड वन इज फाइब्रस, वन इज सीरस एंड वन इज फाइब्रस, ठीक है। कुछ जगहों में हम लोग पढ़ेंगे कि हमारे पास जो यहाँ पे मौजूद ही दो लेयर्स हैं, एक हमारे पास क्या है विसरल पेरिकार्डियम और पेराइटल पेरिकार्डियम और उसके बाद फाइब्रस पेरिकार्डियम, ठीक है। अब दोबारा से लेयर्स देख लेते हैं आर्ट की। सबसे इनर मोस्ट कौन सी लेयर थी हमारे पास, एंडोकार्डियम, एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम के बाद हमारे पास क्या मौजूद था, हमारा गोश्त का पार्ट, ठीक है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करता है, जिसको हम लोगों ने क्या नाम दे दिया था, मायोकार्डियम का, मायोकार्डियम। उसके बाद मौजूद थी हमारी पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम में सबसे इनर मोस्ट लेयर थी विसरल पेरिकार्डियम, विसरल पेरिकार्डियम। विसरा से याद रखना, विसरल ऑर्गन्स हमारे होते हैं ना, ये लंग्स और स्टमक और ये सारे जो अंदर होते हैं, तो ये अंदर से याद रखना ना कि पेरिकार्डियम का वो हिस्सा जो अंदर है, दैट इज़ विसरल पेरिकार्डियम। उसके बाद हमारे पास पेरिकार्डियल फ्लूइड मौजूद है, ठीक है, उसका फंक्शन मैंने बता दिया है, कुशनिंग एज वेल एज प्रोवाइडिंग हार्ट इनफ एरिया टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास क्या आ जाती है, ये विसरल थी तो ये पेराइटल, पेराइटल पेरिकार्डियम, और पेराइटल पेरिकार्डियम के बाहर हमारे पास क्या मौजूद होगी, फाइब्रस पेरिकार्डियम, फाइब्रस पेरिकार्डियम। मैंने बताया कि कुछ जगहों पे पेराइटल पेरिकार्डियम का नाम ही सीरस पेरिकार्डियम है और कुछ जगहों में हमारे पास ये सीरस और फाइब्रस दोनों को मिला के पेराइटल पेरिकार्डियम कह देते हैं। दिस वाज पेरिकार्डियम, यहाँ से रीड कर लेते हैं। सो पेरिकार्डियम कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स फ्रॉम आउटर टू इनर। सबसे पहले हमारे पास आउटर टू इनर अगर हम देखें तो सबसे आखिर में हमारे पास क्या मौजूद है, फाइब्रस पेरिकार्डियम, ठीक है, दिस वन इज फाइब्रस पेरिकार्डियम, द आउटर मोस्ट। देन वी हैड आवर पेराइटल पेरिकार्डियम, ये वाली पेराइटल पेरिकार्डियम, दिस ब्लू वन। फिर हमारे पास क्या मौजूद थी, एपिकार्डियम, एपिकार्डियम वाज आवर विसरल पेरिकार्डियम, और हमारे पास इन बिटवीन पेराइटल पेरिकार्डियम एंड विसरल पेरिकार्डियम वाज
प्रेजेंट और पैराइटल फ्लूइड, जो हम लोग, नॉट द पैराइटल फ्लूइड, पेरिकार्डियल फ्लूइड। तो अच्छा, पेरिकार्डियम इन, अच्छा ये पेरिकार्डियम को इनर्वेट करती है हमारे पास फेरेनिक नर्व, वेरी इंपॉर्टेंट, हाई यील्ड फेरेनिक नर्व इनर्वेट्स द पेरिकार्डियम। उसके बाद पेरिकार्डाइटिस, हम लोग इसको तफसील से पढ़ेंगे आगे, ठीक है। अब इट्स आवर कंप्लीट टॉपिक पेरिकार्डाइटिस। आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन, इट इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ पेरिकार्डियम। इसमें हमारे पास होता क्या है कि इन्फ्लेमेशन हो जाती है पेरिकार्डियम की, पेरिकार्डियल फ्लूइड का ख़त्म हो जाता है किस्म का, एंड देयर इज स्कारिंग, और उसकी वजह से हमारे पास हार्ट जो है ना प्रॉपरली रिलैक्स एंड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता, क्योंकि वो फ्लूइड नहीं है, देयर इज़ नो स्पेस फॉर हार्ट टू कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपरली और कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स प्रॉपरली। अच्छा, उसके बाद द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, द कोरोनरी ब्लड सप्लाई, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ टुडेज टॉपिक, द कोरोनरी ब्लड सप्लाई। हमारे पास एक कार्डियोलॉजिस्ट को ये तो रट्टा होना चाहिए ना, मतलब रट्टा भी क्या, ये तो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे पास ब्लड सप्लाई जो हार्ट को हो रही है, हार्ट फेलियर हुआ, हम लोग कहते हैं जी कोरोनरी आर्टरी में ओक्लूजन होगी। कौन सी कोरोनरी आर्टरी में ओक्लूजन हुई, ठीक है। तो हम लोग को एक कोरोनरी आर्टरीज का पता होना चाहिए कि क्या है ये, ठीक है। हमारे पास ये हार्ट है ना, सबसे पहले लेट सपोज दिस इज आवर हार्ट, ठीक है। अब हमारे पास हार्ट में हार्ट से निकल रहा है क्या, एओर्टा। अब एओर्टा जैसे ही निकलता है ना हार्ट से, यहाँ से हमारे पास निकल आती हैं दो आर्टरीज, coronary arteries, left and right coronary artery. This one is left side, this is left coronary artery, and this one is at right coronary artery, ठीक है। अब ये जो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी है ना, ये इस तरह से होगी, ठीक है। अब ये एंटीरियर को जाती है, नीचे डिसेंड होती है और इसकी ब्रांचेस होती हैं, ठीक है। दिस इज लेफ्ट anterior descending artery, the most important artery, left anterior descending artery, LAD। फिर एक आर्टरी हमारे पास वो ना, ये हार्ट की साइड पे जाती है, ऐसे करके ना साइड पे जाती है। ये अगर इस तरह से हार्ट को ऊपर से देखें तो इस तरह ना, तो ये हमारे पास क्या मौजूद थी, लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी, ठीक है। इसने नीचे को इस तरफ सप्लाई किया क्या, लैड। अब ये इधर से साइड को जाती है, ठीक है। और हमारे पास ये हार्ट को लेटरली लेटरल वॉल को सप्लाई करती है ब्लड। कौन सी आर्टरी, लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, दिस वन इज लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, LCX, ठीक है। ये इसी तरह याद रखने हैं, LAD LCX, जी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम मतलब जब कोई भी हमारे पास ECG होती है या कुछ भी होता है, तो हम लोग फॉर्म वो यही लिखा होता है उस पर कि देयर इज़ का एक्लूजन इन LCX, देयर इज़ एक्लूजन इज LAD, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ गई हमारे पास राइट कॉर्नरी आर्टरी, ठीक है। ये राइट कॉर्नरी आर्टरी हमारे पास ना डिवाइड होती है फर्दर ही। अब ये फर्दर हमारे पास ना यहाँ पे बनाती है हमारे पास राइट मार्जिनल आर्टरी। क्या बनाती है, राइट मार्जिनल आर्टरी। ये मार्जिन है ना हार्ट का, ये मार्जिन है हार्ट का, तो ये क्या है, राइट मार्जिनल आर्टरी। और यहाँ से हमारे पास ना ये थोड़ा सा घूमती है और यहाँ पे ना मौजूद होता है SA नोड और यहाँ पे मौजूद होता है AV नोड, तो ये उसको भी सप्लाई करती है कौन, राइट कोरोनरी आर्टरी। हमारे पास नोड्स को भी यही सप्लाई कर रही है ब्लड। उसके बाद ये हार्ट को पीछे चली जाती है पोस्टीरियरली, और पोस्टीरियरली हमारे पास जो है ना, ये लेट्स सपोज यहाँ से आई और ये सप्लाई करती है पोस्टीरियर ऑफ द हार्ट थ्रू पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, PDA, वेरी इंपॉर्टेंट, PDA पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। ये किसको सप्लाई कर रही है, हमारे पास पोस्टीरियर ऑफ द हार्ट को, ठीक है। अब ये हर आर्टरी हार्ट के किस किस पार्ट को ब्लड सप्लाई कर रही है, और हमारे पास जब इन आर्टरीज में ऑक्लूजन होती है तो कौन से हार्ट के
पार्ट में हमारे पास वो क्या कहते हैं, मतलब इस्कीमिया होता है, ठीक है, इन्फार्क्शन होता है, तो वो हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट हमारे पास है लेफ़्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। जब भी मतलब मैक्सिमम मेजॉरिटी जो हार्ट अटैक्स होते हैं ना, दैट आर ड्यू टू द occlusion ऑफ लेफ़्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी लैड। ये हमारे पास ब्लड सप्लाई कर कहाँ कहाँ पे रही है, ये हमारे पास एक तो हमारे पास ब्लड सप्लाई कर रही है ये एंटीरियर वॉल ऑफ द हार्ट, ठीक है। मतलब हमारे पास जो वो है हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल, हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये लेट्स सपोज लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल के एंटीरियर वॉल को ब्लड सप्लाई कर रही है। उसके बाद हमारे पास ये ब्लड सप्लाई कर रही है जो हमारे पास वेंट्रिकुलर सेप्टम वॉल है ना, मतलब कि ये हार्ट है, उसकी ये वॉल है ना, वेंट्रिकुलर सेप्टल वॉल, ठीक है। इस वॉल को अगर हम लोग डायगनली देखें, मतलब कि ये हार्ट इस तरह से है मेरे पास, तो हमारे पास ये हार्ट है, ठीक है। ये क्या है, वॉल है हमारी, ठीक है। अब ये वॉल, अब इस हार्ट को अगर हम लोग ऊपर से देखें तो ये वॉल इस तरह से होगी, ठीक है, ये इस तरह से होगी ना वॉल, ठीक है। मतलब कि ये हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये राइट वेंट्रिकल है, तो दरमियान में क्या है, वेंट्रिकुलर सेप्टल वॉल। तो इसकी जो एंटीरियर 2/3 है ना, इसको भी कौन सप्लाई कर रहा है हमारे पास, लैड, ठीक है, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। उसके बाद हमारे पास ना यहाँ पे मौजूद होती है ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल, ठीक है, या फिर माइट्रल वॉल, ठीक है। अब इसके ना ये लेट्स सपोज बाइकस्पिड माइट्रल वॉल है, ठीक है। अब ये ना कॉर्डेड टेंडन है हमारे पास, फाइबर्स ये साथ जुड़े होते हैं हमारे पास पेपलरी मसल्स के, ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ये हमारे पास क्या होता है, वॉल्व खुलता है। तो ये हमारे पास क्या है, कॉर्डेड टेंडन के साथ पेपलरी मसल। तो हमारे पास ये जो होता है ना मसल, इसको हम लोग कहते हैं लेटरल एंटीरियर पेपलरी मसल, ठीक है। और इस वाले को हम लोग कहते हैं मीडियल पोस्टीरियर पेपलरी मसल, ठीक है। तो इस वाले को भी हमारे पास कौन सप्लाई कर रहा है, लैड, ठीक है। लैड ने कहाँ कहाँ सप्लाई किया हमारे पास, इसको लेफ्ट वेंट्रिकल्स की एंटीरियर वॉल को, फिर हमारे पास जो वेंट्रिकुलर सेप्टल वॉल है उसके हमारे पास एंटीरियर 2/3 को, और हमारे पास यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पेपलरी मसल है कौन सा, लेफ्ट सॉरी लेटरल एंटीरियर पेपलरी मसल, उसको, इनको हमारे पास ब्लड सप्लाई किया है इसने। तो हमारे पास अगर यहाँ पे ओक्लूजन हो जाए तो हमारे पास ये लैप की नेक्रोसिस हो सकती है, एंटीरियर वॉल की नेक्रोसिस हो सकती है, और हमारे पास सेप्टल वॉल की एंटीरियर 2/3 की नेक्रोसिस हो सकती है ड्यू टू ओक्लूजन इन लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। उसके बाद हमारे पास है लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। सर्कमफ्लेक्स आर्टरी मैंने बताया कि कौन सी है, दिस वन, ठीक है, जो हमारे पास क्या है, साइड पे जा रही है हार्ट के ना, साइड में। तो ये हमारे पास लेटरल वॉल को, ज़ाहिर सी बात है, ब्लड सप्लाई करेगी हार्ट के, ठीक है, हार्ट के लेटरल को। उसके बाद हमारे पास है मार्जिनल, राइट मार्जिनल आर्टरी। राइट मार्जिनल आर्टरी जो है हमारे पास किधर ब्लड सप्लाई कर रही है, यहाँ पे क्या है हमारे पास, राइट वेंट्रिकल ना, तो राइट वेंट्रिकल को सप्लाई कर रही है ब्लड। फिर हमारे पास ये जो राइट कॉर्नरी आर्टरी है ना, ये पीछे जाती है और पीछे जाके ये बनाती है क्या, पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, पीडीए। और ये पीडीए कहाँ ब्लड सप्लाई कर रहा है हमारे पास, 2/3 ऑफ द पोस्टीरियर हार्ट वॉल, ठीक है। पोस्टीरियर का हमारे पास 2/3 जो है ना, वो हमारे पास पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है। तो हमारे पास अच्छा, ये जो पीडी है ना, ये ज़रूरी नहीं है कि राइट कोरोनरी आर्टरी से निकले,
ये लेफ़्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी से भी निकल सकती है, मतलब यहाँ से लेफ़्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी आई ना तो वो भी यहाँ से यहाँ पे जा सकती है, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ कनेक्शन नहीं होता, यहाँ से यहाँ कनेक्शन होता है। इनको हम लोग कहते हैं लेफ़्ट डोमिनेंट हार्ट। और ये जो नॉर्मली 90% में मौजूद होता है इसको कहते हैं राइट डोमिनेंट हार्ट, ठीक है। अच्छा अभी रीड कर लेते हैं हम लोग। लैड एंड इट्स ब्रांचेस सप्लाई एंटीरियर 2/3 ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है। इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम हमारे वेंट्रिकल्स के दरमियान में जो वॉल है उसके एंटीरियर 2/3 को, उसके बाद एंटीरियर लेटरल पेपिलरी मसल जो मैंने बताया एंटीरियर लेटरल पेपिलरी मसल है उसको, उसके बाद एंटीरियर सरफेस ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल, एंटीरियर सरफेस लेफ्ट वेंट्रिकल को ब्लड सप्लाई कर रही है। मोस्ट कॉमनली ऑक्लूडेड हमारे पास हार्ट अटैक होता है उसमें ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि लैड हमारे पास ऑक्लूड हुई है। फिर है पीडीए, पीडीए हमारे पास पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, इट सप्लाइज द 1/3 ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। जो हमारे पास इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम मैंने बताया उसमें जो बच गया ना ये पार्ट बच गया ना सेप्टम वॉल का, इसको हमारे पास कौन सप्लाई करता है, पीडीए posterior descending artery, and it also supplies posterior 2/3 of the wall of ventricles and posteromedial papillary muscle। हाँ posteromedial papillary muscle कौन सा था, ये वाला मसल, ठीक है। इसको भी हमारे पास कौन सप्लाई कर रहा है, पीडीए। और हमारे पास 2/3 ऑफ द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द हार्ट भी पीडीए कर रहा है। फिर हमारे पास आरसी राइट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, ठीक है। नहीं आरसी राइट कोरोनरी आर्टरी, आरसीएक्स इज राइट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। अच्छा आरसीए इज द कोरोनरी आर्टरी दैट सप्लाइज एवी नोड एंड एसए नोड, मैंने बताया ये, ठीक है। एवी नोड और एसए नोड को सप्लाई करेंगे। अगर यहाँ पे एक्लूजन हो जाए तो हमारे पास नोडल डिसफंक्शन हो सकती है। अगर हमारे पास एसए नोड में ब्लड सप्लाई नहीं हो रही तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया हार्ट विल बी वेरी स्लो क्योंकि पेस मेकर है एसए नोड। और अगर हमारे पास एवी नोड में किसी किस्म की मतलब ब्लड सप्लाई नहीं हो रही तो हमारे पास हार्ट ब्लॉक हो जाता है, हार्ट ब्लॉक, ठीक है। या कि हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे हार्ट ब्लॉक। लेकिन अभी हम लोगों ने याद रखना है कि राइट कोरोनरी आर्टरी सप्लाइंग द ब्लड टू आवर नोड्स। और ये हमारे पास कहाँ ब्लड सप्लाई कर रहा है, इधर से हमारे पास राइट कोरोनरी आर्टरी से निकलती है राइट मार्जिनल आर्टरी। राइट मार्जिनल आर्टरी कहाँ सप्लाई का ब्लड सप्लाई कर रही है, राइट वेंट्रिकल को, ठीक है। ये हम लोगों ने पढ़ लिया है। उसके बाद हमारे पास है डोमिनेंस राइट, ये हमारे पास कहाँ डोमिनेंस किसकी है, पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी पीडीए। राइट डोमिनेंट हार्ट में हमारे पास क्या होता है, राइट कोरोनरी आर्टरी से पीडीए निकलती है। लेफ्ट प्रोमिनेंट में होता है कि लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी से आगे जाती है। और को डोमिनेंट में दोनों तरफ से, मतलब कि राइट कोरोनरी आर्टरी और लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी दोनों सप्लाई कर रही है पीडीए को। फिर coronary blood flow to left ventricle and interventricular septum peaks in early diastole। early diastole जब हमारे पास होता है, कब होता है early diastole? diastole means relax when heart is not pumping, it is letting its chambers to be filled। मतलब हार्ट पंप नहीं कर रहा, हार्ट रिलैक्स किया हुआ है, ब्लड हार्ट में आ रहा है। उस वक्त हमारे पास जो मसल्स हैं हार्ट के, क्या वो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, नहीं। जब वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे तो जो कोरोनरी आर्टरीज हैं वहाँ पे उन पे किसी किस्म का प्रेशर पड़ रहा है, नहीं, ठीक है। जब उन पे किसी किस्म का प्रेशर नहीं पड़ रहा तो हमारे पास वो ब्लड सप्लाई विल बी मैक्सिमम। तो कोरोनरी साइनस इज आवर ड्रेनेज, ठीक है। कोरोनरी साइनस इज आवर ड्रेनेज, ड्रेनेज मीन्स इट इज़ आवर वेन। हमारे पास हार्ट की सारी जो वेन्स हैं ना वो ड्रेन करके किस में जाती हैं, कोरोनरी साइनस में। और ये कोरोनरी साइनस कहाँ पे ड्रेन करता है, राइट एट्रियम that gets the deoxygenated blood from our body as well as from our heart। So this was the anatomy of the heart, and in next topic we will start the physiology of heart. Till then, bye bye.